आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 11th का ये टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रे ऑप्टिक्स, ये दो टॉपिक जो है दे आर रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। पहला जो इसमें पार्ट है जो कि डिफाइन किया गया है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज बेसिकली having these many formulae. First formula is mu2 by mu1. Now what do you mean by this? This is refractive index of second medium with respect to first, and it is equal to absolute refractive index of second medium divided by absolute refractive index of first medium, or velocity of light in first medium to velocity of light in second medium, या फिर wavelength of light in first medium to the wavelength of light in second medium. And obviously next is Snell's law, that is sin I upon sin R. सो ये जो है ये इतने सारे फॉर्मूले हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो इट में भी रेयर और डेंसर, डेंसर रेयर कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में डिफाइन की है मिराज। तो मिराज बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे जैसे एयर डेंसिटी जो है वो कम कम होती जाती है, जैसे रेज कम नियर टू द सरफेस, और उसकी वजह से देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दैट इज द कॉज ऑफ मिराज। तो ये एक फेनोमेना आपको पता है। इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल डिराइव किया है, एंड दिस क्रिटिकल एंगल कैन बी गिवन बाय IC is equal to sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। अब ये साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, तो ये म्यू क्या है? सपोज ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो ये म्यू रहेगा, ये जो म्यू है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर, तो ये है। हाँ, पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर देते हैं तो इट विल बी सिंपली म्यू, साइन इनवर्स ऑफ म्यू। इन दैट केस म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिफाइन किया गया है, दैट इज देयर इज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो प्रिज्म के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसमें मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे अपरेंट डेप्थ के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मान लो कि ये वाटर है और ये एयर है, एंड देयर इज ऑब्जेक्ट एट say height h, depth h below water. So the person looking from air, he will observe that the object is nearer to the surface, nearer than actual depth. So this is your apparent depth, and that apparent depth can be given by actual depth upon refractive index. This is refractive index of water with respect to air, जब हम एयर से पानी में देख रहे हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम पानी से एयर में देख रहे हैं, इन दैट केस ये जो म्यू रहेगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखना जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। नेक्स्ट है, यस, नाउ नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म में है प्रिज्म फॉर्मूला, बेसिकली ये सबसे मेन डेरिवेशन है इस चैप्टर का। ये डिराइव करने से पहले वी हैव सम रिलेशन लाइक I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ये प्रिज्म में मैं डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। I is angle of incidence, E is angle of emergence, A is called as refracting angle of prism या सिर्फ angle of prism, डेल्टा is angle of deviation। क्या होता है कि यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाते और एक इंसिडेंस पे when I is equal to E, when I is equal to E, ये जो डेविएशन है ये मिनिमम हो जाता है। ये जो डेविएशन है इट बिकम्स मिनिमम। सो ये एक स्पेशल केस है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल केस या फिर फ्रॉम दिस स्पेशल केस वी हैव डिराइव्ड प्रिज्म फार्मूला, एंड दैट प्रिज्म फार्मूला इज
म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। तो ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये है, ऑफ कोर्स दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं। डीपीपी में शायद एक न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है। आफ्टर दिस वी आर ऑल्सो हैविंग वेरी सिंपल रिलेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन is a into mu minus 1. This is the equation which is applicable for very thin prisms. This is angle of deviation, a is angle of prism, mu is refractive angle, refractive index of material of prism. तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज एंगुलर डिस्पर्शन। सो अब बेसिकली डिस्पर्शन यानी क्या होता है? डिस्पर्शन यानी व्हेन अ व्हाइट लाइट एंटर्स इनटू प्रिज्म, सो इट गेट्स सेपरेटेड इनटू मल्टीपल कलर्स। वो विब ग्योर आपको पता होगा। सो ये जो डिफरेंट कलर्स है, इनमें सेपरेशन कितना रहता है? एंगुलर सेपरेशन कितना रहता है? सो दैट एंगुलर सेपरेशन इज गिवन बाय डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विच इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। So A into mu v, refractive index of violet color minus refractive index of red color. Yes, कलर के अनुसार भी आपका refractive index चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर, इसकी जो डेफिनेशन दी है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स और द डेविएशन ऑफ मीन कलर। ये है आपका डिस्पर्सिव पावर। डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पढ़नी है। डेफिनेशन के ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं और ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। तो अब डिस्पर्सिव पावर कैन बी गिवन बाय this is the expression for dispersive power, that is mu v minus mu r upon mu v plus mu r upon 2, यानी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म। इसके बाद डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये एक स्पेशल केस है आपके टेक्स्ट बुक में। सो फॉर दैट द कंडीशन इज a into mu y minus 1 is equal to a dash into mu dash y minus 1। यानी ये तब हम कर सकते हैं when we have two prism। एक प्रिज्म का एंगल है a डैश, दूसरे प्रिज्म का एंगल है a। एक प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर y यानी येलो कलर, दैट इज म्यू y, दूसरे का है म्यू y डैश। तो अगर हमें चाहिए डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, सो हमें ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये थी कुछ थियरी, बहुत ही छोटी थियरी है और क्वेश्चन भी लगभग इसमें आपको बहुत सिंपल मिलेंगे। प्रोवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो ये एक्सप्रेशन है और ये जो मैंने अपैरेंट डेप्थ के बारे में बताया या जो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया, ये आपको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डेफिनेटली एक बार फिर से सुन सकते हो बाय रिपीटिंग दैट वीडियो। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ आपके डीपीपी से। पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 60 एंड 45। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। म्यू उन्होंने पूछा है, फर्स्ट है म्यू इज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ 60 divided by sine of 30, sorry sine of 45, ये शायद 45 एंगल इज 45। सो ये आ जाएगा आपको √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। सो √3/2 इंटू √2/1, सो ये आ जाएगा √3/2। तो ये है रूट ऑफ 1.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.2।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम with velocity of light at an angle 45 degree and is refracted in the medium at an angle of 30 degree. What will be the velocity of light in the medium? अब बाय डिफॉल्ट पहला जो मीडियम है वो हमें एयर या वैक्यूम लेना है, जिसमें उसकी वेलोसिटी रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमें पता है कि म्यू इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है yes 45 डिग्री एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 30 विच इज ऑल्सो सी बाय वी, और ये वी पूछा है उन्होंने। मैंने अभी जो फॉर्मूले आपको बताए थे उस हिसाब से ये साइन आई बाय साइन आर या फिर इट इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो v1 है आपका c एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2 और ये 3 × 10⁸ और ये v उन्होंने पूछा है। सो ये हो जाएगा 2/√2 3 × 10⁸ इंटू v। सो 2/√2 यानी ये √2 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। सो v इज इक्वल टू 3 × 0.707 इंटू 10⁸। अब ये वैल्यू आपको पता होगी कि 1/√2 इज 0.707। सो ये आपको आंसर मिलेगा लगभग 2.1 समथिंग समथिंग। यस इट इज 2.121 इंटू 10⁸। तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है 2 का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन एयर एंड ग्लास इंटरफेस। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी। ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला के ऊपर है। म्यू इज इक्वल टू λ1/λ2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर ग्लास। सो म्यू इज 1.5, wavelength of light in air is given 5460 and λ2 पूछा है। λ2 जो है वो है 5460 डिवाइडेड बाय 1.5। ये जो आंसर रहेगा वो लगभग आ रहा है 3640। सो आपको जो थर्ड का जो आंसर मिल रहा है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index mu. The angle of incidence is found to be twice. Angle of incidence is found to be twice the angle of refraction. यानी I is equal to 2r ऐसा दिया है। The angle of incidence is, ठीक है। So हमें पता है कि mu is equal to sin I upon sin r, ठीक है। पहली बात तो उनको आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू चाहिए, तो म्यू को हमें रखना पड़ेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए यानी आर को हमें हटाना पड़ेगा। तो आर को हमें हटाना है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट आर इज इक्वल टू आई बाय 2। सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई बाय 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन ऑफ आई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ आई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I by 2। साइन ऑफ I by 2 कैंसिल, हमें मिलता है म्यू इज इक्वल टू 2 cos ऑफ I by 2। सो देयरफॉर cos ऑफ I by 2 जो है दैट इज म्यू by 2। सो I by 2 इज cos इनवर्स ऑफ म्यू by 2 and therefore I is equal to 2 cos inverse of mu by 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास 2 cos inverse of mu by 2? Yes, it is option B. So fourth का जो आंसर है that is B. Next question, question number 5. Question number 5 है a beam of light covers distance of 900 meter in air in 3 microsecond. एयर में आपको वैसे भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड
उसमें यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, उससे भी आपको आंसर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर का जो मिलेगा वो वही मिलेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, c इज इक्वल टू 900 क्या दिया है वो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज 3 इंटू 10⁶, विच गिव्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अब उन्होंने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उससे हमें उस लाइट की वेलोसिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर मीडियम में, शायद मीडियम है आपका वाटर, यस। तो वाटर में 1800 मीटर जाने के लिए उस लाइट रेस को कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ढूंढनी है, तो देख लेते हैं उसको। सो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, देयरफॉर वी इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सो v है आपका 3 इंटू 10⁸ और म्यू जो है वो है 4/3, यस इट इज 4/3। सो v इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁸। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो अभी उन्होंने टाइम जो पूछा है, सो टाइम रिक्वायर्ड टाइम इज डिस्टेंस इज 1800 मीटर डिवाइडेड बाय v, 1800 डिवाइडेड बाय v 9/4 इंटू 10⁸। So 1800 into 4 divided by 9 into 10⁻⁸। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा 200 into 4 800 into 10⁻⁸, आपको आंसर मिलता है 8 माइक्रोसेकंड। 8 माइक्रोसेकंड यानी आपको ऑप्शन मिल रहा है 5 का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, what is the change in wavelength of a ray of light during the passage from air to glass? एयर में वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी, ग्लास में वेवलेंथ कम रहेगी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सबसे पहले यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, इट मे बी एयर और इट मे बी ग्लास, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर लेके सेम वैल्यू लेके वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर निकाल सकते हो। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज c बाय न्यू। सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी दी है वो है 4 इंटू 10⁻14। सो ये आ रही है कुछ तो 3/4 इंटू 10⁻⁻6। अब हम देखते हैं इसका कुछ काम है क्या, आगे बढ़ते हैं। नाउ चेंज इन वेवलेंथ पूछी है, तो हमें ये पता है कि म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा ग्लास, यस इट इज ग्लास ओनली। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। सो I can write lambda air is equal to lambda mu into lambda g यानी ग्लास, और उन्होंने जो पूछा है हमें वो है लैम्डा एयर माइनस लैम्डा जी, ये वैल्यू उन्होंने पूछी है, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं। अभी हमारे पास है, instead of this I can write here lambda g, so lambda air minus lambda g की जगह में lambda air divided by 1.5 ये भी लिख सकता हूँ। so lambda air मेरे पास है वो है 3/4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 3/4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6। सो ये 3/4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस ये हो जाएगा 2/4 इंटू 10⁻⁻6। आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा 1/4 इंटू 10⁻⁻6, यानी आपको आंसर मिलेगा 2500 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया। मैं फिर से यहाँ से बता रहा हूँ, उन्होंने ये पूछा है, क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर माइनस वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास की जगह में मैंने लिखा है लैम्डा एयर अपॉन म्यू, म्यू इज 1.5। लैम्डा एयर हमें पता है दैट इज 3/4 इंटू 10⁻⁻6। सो ये वैल्यूज बस मैंने यहाँ पे पुट कर दी है और आंसर निकाला। ये आंसर मुझे मीटर में मिला, उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया है। उसके लिए मुझे 10⁻⁻10 से 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सो ये है आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, 6 का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A ray of light passes from glass having refractive index 1.6 to air. The angle of incidence for which the angle of refraction is twice the angle of incidence is. ठीक है, अब ये थोड़ा पहले एक क्वेश्चन में हमने देखा था उसी की तरह है लगभग, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो है 1.6, सो म्यू इज 1.6, ठीक है भाई। और अब ध्यान से देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो हमें जरूरत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो सिंपली क्या करना है, दैट इज नथिंग बट 1/म्यू। इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, then 1/म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही रहेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब उनको क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 2i ऐसा दिया है, और इनको एंगल ऑफ इंसिडेंस ही चाहिए, तो हमें r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो 1/म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ 2i। 1/म्यू साइन ऑफ i एज इट इज रहने देते हैं, साइन ऑफ i, ये 2 साइन i cos i। 1/म्यू इज इक्वल टू 1/2 cos i, यानी 2 cos I is equal to mu. So therefore cos I is equal to mu by 2. I is equal to cos inverse of mu by 2. So cos inverse of mu by 2. अभी आपका ये जो mu है वो है 1.6. So cos inverse of 1.6 by 2 cos inverse of 16 by 20 cos इनवर्स 16 by 20 यानी ये 4/5। 4/5 ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? cos इनवर्स ऑफ 4/5 नहीं है आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो अब क्या हो सकता है, तो इसमें एक है कि cos ऑफ i is 4/5, so I can write sin of i is 3/5. So therefore I is equal to sin inverse of 3/5। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको पता है अगर cos की वैल्यू दी है तो sin कैसे ढूंढना है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि सिंपल पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 उसी से मैंने निकाला है। सो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज sin इनवर्स ऑफ 3/5, दैट इज ऑप्शन बी। Question number 8. To travel through a same distance in two different media, a light ray of certain frequency takes different times which are in the ratio 3:5. The relative refractive index will be. अब यहाँ पे पूछा गया है relative refractive index of second with respect to first. तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। Now we have T1 by T2 that is equal to 3/5, ये दिया है ना। व्हाट इज टाइम, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस दोनों मीडिया में ट्रैवल किया गया है डिस्टेंस सेम है, तो वी कैन लेट द डिस्टेंस बी x, तो x बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम यानी v1 एंड x बाय v2 इज 3/5। सो ये जो है x कैंसिल हो जाएगा, v2 बाय v1 जो है वो है 3/5। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो मुझे मिलना चाहिए v1 by v2। सो v1 by v2 आ रहा है 5/3 एंड v1 by v2 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम 1 to ratio of to velocity in medium 2 is nothing but a refractive index of second with respect to first। so ये है
5/3। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आना चाहिए 5/3, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू अ फिश इन वाटर। अब फिश कहाँ पे है? वाटर में है। बर्ड इन एयर appears to be at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये apparent डेप्थ दी है। अब ये डेप्थ नहीं बोल सकते, apparent हाइट बोल सकते हैं। If refractive index of water is 4/3, then the true distance of the bird from the surface is। ठीक है, मैंने कुछ बताया था आपको apparent डेप्थ के लिए कि आप कहाँ से किसको देख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एयर से वाटर में देख रहे हो तो यू शुड कंसिडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। परंतु अगर आप वाटर से एयर में देख रहे हो तो यू शुड कंसिडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और वो है आपका 4/3। और यहाँ पे मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए, apparent depth is equal to real depth upon refractive index of air with respect to water। यस, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। apparent डेप्थ यानी apparent हाइट उन्होंने दी है एंड दैट इज 30। रियल डेप्थ अभी हमें पता नहीं है, और ये है 3/4। सो रियल डेप्थ इज इक्वल टू 30 इंटू 3/4। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा 90/4 यानी ये रहेगा 22.5 सेंटीमीटर। आपका जो 9th है उसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, एन एयर बबल इन ग्लास स्लैब of refractive index 1.5 from one side is 6 centimeter and from other side it is 4 centimeter. The thickness of glass slab is। ठीक है, अब ये जो दिया है वो दिया है apparent depth। ये ग्लास स्लैब है, जब यहाँ से देखोगे तो ये अपीयर हो रहा है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से जब देखोगे तो ये अपीयर हो रहा है 4 सेंटीमीटर। एंड लेट अस अज्यूम कि एक्चुअल डेप्थ जो है वो है x1 एंड x2। ठीक है, तो उसकी जो क्या पूछा है यहाँ पे, थिकनेस है। सो थिकनेस इज x1 प्लस x2। ये है रियल डेप्थ, x1 एंड x2 क्या है? रियल डेप्थ। और रियल डेप्थ क्या होती है? अपरेंट डेप्थ इनटू म्यू। सो x1 इज 6 म्यू एंड x2 इज 4 म्यू। सो ये 10 म्यू, 10 इंटू 1.5 ये है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है सी। फिर से बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली रियल डेप्थ है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10 का आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी इज थीटा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज। ठीक है, क्रिटिकल एंगल दिया है थीटा, और हमें ये बताया कि थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ठीक, तो साइन थीटा is 1/μ, where mu is, अब देखो क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी, तो ए इज डेंसर एंड बी इज रेयरर। ठीक है, ए इज डेंसर, बी इज रेयरर। सो साइन थीटा 1/μ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए। तो साइन थीटा is equal to velocity of light in A is v,
sin theta v by vb. So therefore vb is equal to v upon sin theta. तो v upon sin theta आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है 11th का, वो है बी। फिर से एक बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया। साइन थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला पता है, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ये वी ए दिया है, वी ए इज वी, ये साइन उधर जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, वी ऊपर जाएगा और आगे का सिंपलीफिकेशन बहुत ही इजी, आप समझ सकते हैं। सो 11 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, if the critical angle of certain medium is 30 then what is the speed of light in that medium। तो मीडियम का पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। सो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। सो थीटा इज 30, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। तो साइन 30 इज 1 अपॉन म्यू, 1/2 इज 1 अपॉन म्यू, therefore mu is equal to 2, mu is equal to c by v which is 2, so therefore v is equal to c by 2, 3 into 10 raised to 8 divided by 2, it is 1.5 into 10 raised to 8। this is velocity of light in that medium। आपको जो आंसर है यहाँ पे that is B। next question number 13। question number 13 है, the refractive index of medium with respect to air if the critical angle of the medium is 60 degree will be। medium with respect to air और critical angle दिया है 60, ठीक है। सिंपल वही फॉर्मूला है आपका, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। सो साइन थीटा इज 1 अपॉन म्यू। so sin of theta is given 60, 1 upon mu, sin 60 is root 3 by 2, so mu is 2 by root 3, so 2 by 1.732, 2 divided by 1.732, ये आंसर जो आ रहा है ये मेरे ख्याल से 1.154 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 लेट मी कंफर्म, यस इट इज 1.154। सो 13 का जो है ऑप्शन आ रहा है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन वैक्यूम टू ट्रेवल d लाइट टेक्स टाइम t and in medium to travel 5d takes the time t, capital T। the critical angle of the medium is, ठीक है। सो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वो पहले निकाल लेते हैं। So c is d by t, distance upon time, and v, where v is velocity of light in that medium, c is velocity of light in vacuum, तो वो है distance है 5d divided by t। the critical angle is, critical angle पूछा है, so theta is equal to sin inverse of 1 upon mu, where mu is refractive index of that medium with respect to vacuum। तो sin inverse 1 upon mu क्या रहता है, velocity of light in vacuum to velocity of light in that particular medium। so ये रहेगा c by v। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में आपको इतना स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका। so sin inverse of 1 upon c is d by t divided by 5d by t। sin inverse of d upon 5d, तो ये हो जाएगा 5d अपॉन, नहीं एक बेटा, ये हो जाएगा d by t इस तरह से ये हो जाएगा। तो
साइन इनवर्स ऑफ, ये डी डी कैंसिल, फाइव टी अपॉन टी, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? साइन इनवर्स ऑफ 5t अपॉन t, यस इट इज ऑप्शन सी, 14 ऑप्शन सी. Then next is question number 15. Question number 15 is an equilateral prism suffers a minimum deviation of 38 degrees. The angle of emergence of ray of light through prism will be. An equilateral prism suffers minimum deviation of 38 degree. ठीक है. And the angle of emergence of the ray of light through prism will be. मेरे ख्याल से ये है बेस्ड ऑन प्रिज्म फार्मूला. तो प्रिज्म की जो थियरी है, सारे एंगल्स के जो रिलेशंस है वो आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पे जो है 15 में हम यूज करेंगे I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. बट उन्होंने बात की है कि ये मिनिमम डेविएशन हो. सो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे पूछा गया है द एंगल ऑफ इमर्जेंस. इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E रहता है. सो I की जगह मैं E रख देता हूँ. सो ये E प्लस E 2E हो जाएगा. A इज 60 और ये है 38. सो 2E इज इक्वल टू 98, E इज इक्वल टू 49. ये आपका आंसर है 49 यानी ऑप्शन सी. 15 का आ रहा है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही सिंपल इक्वेशन पे है. बड़ा ही सिंपल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए. इक्वेशन है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. अब यहाँ पे क्या क्या है, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी ए दिया है 60, डेविएट्स रे ऑफ लाइट थ्रू 50 डिग्री, डेल्टा 35 डिग्री डेल्टा दिया है. इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 50 देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी. ठीक है, I इज इक्वल टू 50, ये 60 और ये 35. I प्लस 50 ये हो जाएगा आपका 95. सो I इज इक्वल टू 95 माइनस 50, I इज इक्वल टू 45. तो आपका ऑप्शन आ रहा है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म इफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी. ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म है यानी A इज इक्वल टू 60 है. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया है वो है 40 डिग्री. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रिज्म फार्मूला. तो प्रिज्म फार्मूला कुछ इस प्रकार से है. इट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2. सो दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस 40 अपॉन 2, 100 upon 250 and this is sin of 30. अब यार यहाँ पे एक बात मिस हो गई है, वो ये है कि sin of 50 उन्होंने दिया नहीं है. हालांकि अगर सेम न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आता है तो चांसेस है कि आपको sin of 50 वो दे दे. बेसिकली sin of 50 जो है वो यहाँ पे आ रहा है 0.766 और ये है 0.5. 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो और 1/2 लिखा तो ये 2 ऊपर जाएगा और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है दैट इज 1.532 यानी 17 का आंसर आ रहा है सी. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर अ थिन प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 5 डिग्री and its refractive index is 1.6. The deviation produced by thin prism is. Deviation produced by thin prism मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के देता है a into mu minus 1. This is angle of deviation which is equal to a into mu minus 1. So a जो दिया है वो दिया है 5, mu दिया है 1.6 minus 1. So 5 into 0.6 आपका आंसर है 3 डिग्री. So angle of deviation है 3 डिग्री और आंसर आ रहा है 18 का ए.
अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 5 डिग्री, अच्छा ये हो गया 1.6 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अरे फिर से वही रिपीट हो गया, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है, यस वैल्यूज चेंज हो गई है। सो 19 भी अगर करना है, सो 19 विल बी लाइक दिस, डेल्टा ये ए जो दिया है वो 5, ये 1.5 माइनस 1, ये 5 इंटू 0.5, आपका आंसर आएगा 2.5। बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो 19 का आंसर आ रहा है डी। सिंपल था यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये दोनों भी आपको दोनों में से कोई भी एक या उसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। सो इसको हल्के में ना लें, फॉर्मूला याद करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 है a ray of light incident on one face of equilateral prism undergoes total internal reflection at another face. If refractive index of the prism is √2, then the angle of refraction at the other interface will be. आपको अगर प्रिज्म की रे डायग्राम याद होगी तो प्रिज्म बेसिकली ये इस तरह से वो रे डायग्राम है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होता है R2, और उन्होंने ये R2 आपको पूछा है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो है E विच इज इक्वल टू 90, E इज इक्वल टू 90। If refractive index of the prism is √2, the angle of refraction R2 at the another face will be, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एट द अदर फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि साइन ऑफ, एक मिनट, म्यू इज साइन ऑफ R2 divided by sine of E, mu is equal to sine of R2 sine of 90, mu दिया है √2, mu दिया है √2, then angle of refraction R2 at the another face will be, कुछ तो एक मिनट कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम ठीक है यहाँ पे बस म्यू जो है, म्यू की जगह 1/म्यू चाहिए था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर दिया है और हमें चाहिए रेयरर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, इसलिए वो 1/म्यू हो जाएगा। तो ये जो है ये 1/√2 हो जाएगा, और ये जो है साइन ऑफ R2, सो साइन ऑफ R2 इज 1/√2, तो R2 जो आ रहा है आपका वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी आपका आंसर आना चाहिए बी, क्वेश्चन आई मीन ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 विल बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है प्रिज्म का √3 दिया है और मिनिमम डेविएशन पूछा गया, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो 21 हमें कैसे करना है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो म्यू हमें पता है, म्यू इज साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2, जो कि इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल प्रिज्म में A इज इक्वल टू 60 रहेगा और म्यू दिया है √3, सो दिस इज √3 साइन ऑफ A यानी 60 प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2 यानी 30, तो साइन ऑफ 30 1/2, ये 1/2 उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा √3/2 इज साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m बाय 2। अब साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू √3/2, तो ये जो एंगल रहेगा दैट इज 60, क्योंकि साइन ऑफ 60 जो है वो √3/2 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 60 प्लस डेल्टा m बाय 2 इज इक्वल टू 60,
60 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 120. डेल्टा एम जो आ रहा है आपका वो है 60 डिग्री. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री. आपका आंसर है 21 का सी. क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर अ प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव एंगल ए इज इक्वल टू 4 डिग्री and mu is equal to 1.54. This is combined with another prism of refracting angle A dash जो कि नहीं दिया है और जो पूछा गया है and mu dash 1.72 to produce dispersion without deviation. ये केस है dispersion without deviation जो केस मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी. The value of A dash will be. तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है फॉर dispersion without deviation. क्वेश्चन नंबर 22 we have A into mu minus 1 is equal to A dash into mu dash minus 1. So therefore A dash is equal to A into mu minus 1 upon mu dash minus 1. A दिया है मेरे ख्याल से वो है 4 और mu भी दिया है वो 1.54 minus 1 divided by ये mu dash जो दिया है 1.72 minus 1. So 4 into 0.54 divided by 0.72 तो ये आ जाएगा 4. ये मेरे ख्याल से 6 और ये 8 ये 3 आएगा. सो A dash इज इक्वल टू 3. यस ऑप्शन सी 22 ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. So what is the angular dispersion produced by a prism of angle 15 degrees which has refractive index is 1.627 for red and 1.648. थोड़ी देर पहले मैंने angular dispersion का जो फॉर्मूला लिखा था वो कुछ ऐसा था कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू A इंटू म्यू V माइनस म्यू R. दिस इज द फॉर्मूला. सो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है वो 15. म्यू V is 1.648 minus म्यू R is 1.627. ठीक है तो 0. ये 15 इंटू 8142 0.021 ये ऐसा आ रहा है 0.315 डिग्री. यस 23 का जो आंसर है वो है बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 है जिस प्रकार से refractive indices of prism for violet and red colors are 1.65 and 1.61. Then the dispersive power is dispersive power के लिए ओमेगा is mu v minus mu r divided by mu v plus mu r divided by 2 minus 1. ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर. सो mu v 1.65 minus 1.61 divided by ये है 1.65 plus 1.61 divided by 2 minus 1. अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा मेरे ख्याल से 0.063 ऐसा इसका आंसर आ रहा है. यस इट इज इक्वल टू 0.063. This is dispersive power of that prism. Next is question number 25. तो question number 25 है the refractive indices of violet and red light are 1.54 and 1.52. If the angular dispersion is 0.2, then the angle of prism will be. अब angular dispersion यानी ये दिया है. So delta V minus delta R is equal to A into mu V minus mu R. Delta V minus delta R that is given ये दिया है 0.2. A उन्होंने पूछा है ये है 1.54
minus 1.52, 0.2 a, this is 0.02, so a is 0.2 divided by 0.02, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 10 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10, आपका जो आंसर है 25 का वो है डी। तो ये भी कुछ वैरायटीज हैं इस चैप्टर में जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये प्रिज्म के जो भी फॉर्मूले हैं, ये प्रिज्म फार्मूला, डिस्पर्सिव पावर या एंगुलर डिस्पर्शन, तो ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए सो दैट इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं सो दैट यू कैन सॉल्व देम। तो चैप्टर है बड़ा इजी, बस रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, इसमें थोड़ा सा आप संभाल के चलो। एक मिस्टेक मैंने भी की थी जो आपको बाद में मैंने करेक्ट करके दे दी। सो ये आपको पता होना चाहिए पूरा इस चैप्टर के बारे में। दैट्स इट।